बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। IPC CRPC एविडेंस एक्ट तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। अमित शाह ने अंग्रेज दौर के कानून की जगह 3 बिल्स पेश किए। गद्दारी कानून भी खत्म किया जाएगा। मॉब लिंचिंग के लिए सजाए मौत। इंडिया के इत्तेहाद को खतरे में डालने पर सख्त सजाओं की गुंजाइश। कानूनी निज़ाम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। तजवीज़ें स्टैंडिंग कमेटी से रुजू। पार्लियामेंट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मणिपुर और दूसरे मसाइल पर गड़बड़ खललंदाजी पर हुकूमत का इजहार तशवीश। अमरीका और ईरान के बीच कैदियों का तबादला। तेहरान के फंड्स जारी किए जाएंगे। ब्लिंकन ने कहा पाबंदियों से राहत नहीं मिलेगी। सीरिया में दाइश का हमला, 23 सिपाही हलाक। देर अल-जोर में बस को उड़ा दिया गया। महमूद अब्बास ने वेस्ट बैंक के 12 गवर्नर्स बदल दिए, 3 को बरकरार रखा। मकबूलियत में कमी के बीच ऐलान। यूक्रेन ने अमेरिका से लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल्स मांगे। रशिया के हमले में 8 साल का बच्चा हलाक। हवाई की आग और फैली, मरने वालों की तादाद 55 हो गई। रोहिंग्यों की कश्ती डूबी, 23 हलाक, 30 लापता। मलेशिया जाने की कोशिश कर रहे थे। मणिपुर जल रहा है, वजीर आजम पार्लियामेंट में हंसी मजाक कर रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत चाहे तो गड़बड़ फौरी रुक सकती है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडिया में एक बहुत अहम खबर है। हुकूमत ने अंग्रेज दौर के कानून में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का ऐलान किया है। इन तब्दीलियों के मुताबिक मॉब लिंचिंग और नाबालिगों के रेप जैसे जराइम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाएगी, यानी मौत की सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा गद्दारी कानून के बजाय इत्तेहाद को ख़तरे में डालने वाले जुर्म के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। 1860 के ताज़ीरात हिंद की जगह भारतीय न्याय संहिता लेगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 3 बिल्स पेश करते हुए ये ऐलान किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की जगह लेगा। भारतीय साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेगा। ये तीनों बिल्स को जायजे के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। अलहदगी पसंदी, हथियारों के साथ बगावत, तखरीबी सरगर्मियों, अलहदगी पसंदों की सरगर्मियों या इंडिया की आज़ादी, इत्तेहाद और सालमियत को ख़तरे में डालने वाली सरगर्मियों के ताल्लुक से एक नया कानून बनाया जाएगा। 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो, इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी है। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी इरादा है। एक और हमने वज़ीर दाखिला ने बताया कि गद्दारी कानून को ख़त्म किया जाएगा। इसकी जगह मुल्क की आज़ादी, इत्तेहाद और सालमियत से मुतालिक सेक्शन 150 लेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि औरतों और बच्चों के खिलाफ जराइम, कत्ल और रियासत के खिलाफ जराइम की रोकथाम के लिए तरजीही तौर पर नए कानून बनाए जाएंगे। पहली मरतबा छोटे जराइम या मामूली जराइम के लिए सज़ा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस की सज़ा की गुंजाइश रखी जाएगी। ये भी कहा गया कि जो मुलजिम फ़रार होंगे उनके खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा
चलाया जाएगा। पुलिस को 90 दिनों के अंदर एफआईआर पर अपडेट देना होगा और कहीं से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। तलाशियों और चालान के अमल की वीडियोग्राफी की जाएगी। इलेक्शंस के दौरान वोटर्स को रिश्वत देने पर 1 साल जेल की सज़ा की गुंजाइश रखी गई है। जराइम के मामले में जिन्स से कोई फ़र्क नहीं होगा, यानी ये जेंडर न्यूट्रल कानून होंगे। मुख्तलिफ जराइम के लिए जुर्माने और सज़ा को भी बढ़ाया गया है। गैंगरेप के लिए 20 साल जेल की सज़ा हो सकती है। नए बिल्स में सज़ाए मौत को भी बरकरार रखा गया है। अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल पेश करते हुए कहा कि इसका मकसद सज़ा देना नहीं है बल्कि इंसाफ करना है। उन्होंने कहा कि जुर्म को रोकने का जज्बा पैदा करने के लिए सज़ा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पूरे क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम को डिजिटलाइज करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। अब इन बिल्स पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में गौर होगा। जब ये बिल्स पेश किए जा रहे थे, अपोजिशन अरकान ने कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन का मसला उठाया और वॉकआउट किया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जुमे को 3 बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद दोपहर 1:30 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने विदाई रिमार्क्स की और मानसून सेशन के दौरान ऐवान की कारकर्दगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऐवान ने इस सेशन के दौरान 44 घंटे काम किया। तकरीबन 20 घंटे तक नो कॉन्फ्रेंस मोशन पर बहस हुई। 22 बिल्स मंजूर किए गए, जिनमें डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी शामिल है। राज्यसभा में जब दूसरी बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद दोपहर 2 बजे अरकान जमा हुए। आम आदमी पार्टी रुकन राघव चड्ढा को कायदों की खिलाफ वर्जी और तौहीन आमेज रवैये के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हाउस ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के सस्पेंशन की मुद्दत बढ़ा दी। राज्यसभा ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तरमीमी बिल 2023 और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज तरमीमी बिल 2023 लोकसभा को वापस लौटा दिया। चेयरमैन जगदीप धनकर ने अपने अख्तितामी खिताब में ऐवान में खललअंदाजी पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि राज्यसभा ने खललअंदाजी की वजह से 44 घंटे और 58 मिनट खोए हैं। अब बाहर की दुनिया की तरफ चलते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ कैदियों के तबादले के समझौते के तहत पाबंदियों से ईरान को राहत नहीं देगा। ईरान में कैद 5 अमेरिकियों को छुड़ाने के लिए एक समझौते पर काम शुरू हो चुका है। ब्लिंकन ने इस डील के ताल्लुक से पूछे जाने पर कहा कि इसके तहत ईरान को पाबंदियों से कोई राहत नहीं मिलेगी। उनसे ईरान के $6 बिलियन रिलीज करने के बारे में सवाल किया गया था। ब्लिंकन ने कहा कि ईरान इन फंड्स का इस्तेमाल बाज़ ख़ास मकसदों के लिए ही कर सकेगा और महदूद अकाउंट्स में यह रकम जमा कराई जाएगी और इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि यह रकम सिर्फ इंसानी मकसदों के लिए इस्तेमाल हो। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका उन 5 शहरियों के ख़ानदानों के साथ रब्त में है जिन्हें एक जेल से रिहा किया गया है और नज़रबंद रखा गया है। यह उनकी रिहाई का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि यह उनके भयानक दौर के खात्मे की शुरुआत है। ब्लिंकन ने कहा कि वह इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि क्या कोई और अमरीकी भी ईरान में कैद है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी असासों की रिलीज़ और कैदियों की रिहाई के बारे में एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि ईरान के कई बिलियन डॉलर्स जारी किए जाएंगे। अमेरिका में उन्हें गैर कानूनी तौर पर फ्रीज़ किया गया था। यह भी कहा गया कि साउथ कोरिया में फ्रीज़ ईरानी डॉलर्स जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में अमेरिका ने बाज़ ज़मानतें दी हैं। इस डील के तहत अमेरिका से बाज़ ईरानी कैदियों को भी छुड़ाया जाएगा। सीरिया के 23 सिपाही आईसिस या दाइश के एक हमले में हलाक हो गए हैं। ये वाक़या दीर अल ज़ोर में पेश आया। मकामी सोर्सेस ने दुनिया भर से को बताया कि दाइश के दहशतगर्दों ने मयादीन इलाके में सिपाहियों को ले जाने वाली एक बस पर हमला कर दिया। इस हमले में 10 सिपाही ज़ख्मी हुए। हाल ही में ऐसे एक वाक़े में 10 लोग हलाक हुए थे। आईसिस ने सीरिया जंग के दौरान 2013, 14 और 15 में सीरिया और इराक़ के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था और खिलाफत का ऐलान किया था। ईरान, हिजबुल्लाह, सीरियन फ़ौज ने रशिया की हवाई मदद से इस लड़ाई में आईसिस या दाइश को शिकस्त दी। सीरिया में अमेरिका का एक फौजी अड्डा कई ताकतवर धमाकों से हिल कर रह गया। ये वाक़या जुमेरात की रात पेश आया। यह अड्डा हसाका सूबे में है। धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन समझा जा रहा है कि अमेरिकी अड्डे के करीब गोला बारूद के गोदाम में धमाका हुआ।
यमन में सऊदी इत्तेहाद की मदद रखने वाली फौज का कमांडर अलकायदा के एक धमाके में हलाक हो गया। इस कमांडर की पहचान ब्रिगेडियर अब्दुल लतीफ़ अल-सैयद की हैसियत से की गई है। वो 10 साल से ज़्यादा के अरसे से अलकायदा के खिलाफ लड़ाई के दौरान हलाक होने वाले सबसे आला ओहदेदार हैं। ब्रिगेडियर अब्दुल लतीफ़ अल-सैयद अबियान सूबे में सिक्योरिटी एलीट फोर्स के कमांडर थे। उनके साथ 3 दूसरे सिपाही भी हलाक हुए हैं। गमारान वादी में अलकायदा ने एक IED धमाके के जरिए उनकी गाड़ी को उड़ा दिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर इंतजामी तब्दीलियां की हैं और तकरीबन तमाम गवर्नर्स को हटा दिया है। सिर्फ 3 इलाकों के गवर्नर्स को बरकरार रखा गया है, जिनमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ रामल्ला भी शामिल है। महमूद अब्बास ने जुमला 12 गवर्नर्स को बरतरफ किया। उन्होंने अपने हुक्म में बरतरफी को रिटायरमेंट करार दिया। रामल्ला के अलावा यरूशलेम और अलबीरा के गवर्नर्स को बरकरार रखा गया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इंतज़ाम में 16 इलाके आते हैं। हर इलाके का एक गवर्नर होता है। आमतौर पर उनका ताल्लुक़ फ़ौज से होता है। इन फ़लस्तीनी इलाकों की आबादी तकरीबन 50 लाख है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मकबूली में कमी का इशारा और एतराफ़ है। फ़लस्तीन में 2006 के बाद से कोई इलेक्शंस नहीं हुए हैं। 2006 के इलेक्शंस में हमास को कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन हमास को तमाम फ़लस्तीनी इलाकों पर हुकूमत करने का हक़ नहीं दिया गया और एक लड़ाई के बाद हमास को गज़ा तक महदूद कर दिया गया, जबकि मगरबी किनारे पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी का असर रहा। हालिया अरसे में महमूद अब्बास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मकबूलियत में भारी कमी आई है। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में धावा करते हुए एक और फ़लस्तीनी को हलाक कर दिया। पिछले 15 महीनों से इसराइल फ़लस्तीन झड़पें तेज़ हो गई हैं। ताज़ा हलाकत के बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं आई हैं। सेहत अहदेदारों ने बताया कि एक फ़लस्तीनी के सीने पर गोली लगी, जो बाद में जाँ बहक हो गया। इसके अलावा कम से कम 8 लोग ज़ख्मी हुए। फ़तेह तंजीम ने इस शख्स की पहचान महमूद जरात की हैसियत से की है। फ़तेह ने कहा कि वो तंजीम का रुकन था, लेकिन फ़ाइटर नहीं था। इसराइली कार्रवाई में, जैसा कि हमने बताया, 8 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। हमास ने इसराइली फ़ौज की कार्रवाई में फ़लस्तीनी नौजवान की हलाकत की मज़म्मत की है और कहा है कि इसराइल के जराइम पर खामोश नहीं बैठा जाएगा। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को शुरुआत करते हैं यूक्रेन से। यूक्रेन ने अमेरिका से लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल्स मांगे हैं। यह ख़तरनाक ATACMS मिसाइल्स हैं। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा डिमिट्री कुलेबा ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए इन मिसाइल्स की दरख्वास्त की। बाद में कुलेबा ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने और ब्लिंकन ने अमन फार्मूले के लिए आलमी ताईद हासिल करने के रास्तों पर बातचीत की। उन्होंने अनाज के एक्सपोर्ट्स के बारे में भी बात की। यूक्रेन के वज़ीर ने अमेरिका की मदद का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्क यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से मुसलसल कीव की भरपूर मदद कर रहे हैं और फौजी और माली मदद मुसलसल पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की फ़ौज के कई ओहदेदारों को करप्शन के इल्ज़ामात पर बरतरफ किया जा रहा है। रशिया के एक मिसाइल हमले से एक 8 साल का यूक्रेनी बच्चा हलाक हो गया। ये वाक़या इवानो-फ्रैंक्स इलाके में पेश आया। बेलारूस के लीडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो पड़ोसी मुल्क पोलैंड से रब्त पैदा करें और उन्होंने कहा कि वो दोनों मुल्कों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। बेलारूस रशिया का अहम इत्तेहादी है। अमेरिका की रियासत हवाई में जंगल की आग फैलती जा रही है। इस हादसे में मरने वालों की तादाद 55 हो गई। हवाई का एक जजीरा माओ आग से तबाह हो गया। इस दौरान आग सानेह में जिंदा बचने वालों ने बताया कि मुतासरा इलाकों में हर जगह आग ही आग नज़र आ रही है। लाहानिया शहर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। म्यांमार की राखीन रियासत से फरार होने की कोशिश करने वाले 23 रोहिंग्यों की लाशें मिली हैं, जिनकी कश्ती डूब गई। इस हादसे के बाद 30 दूसरे रोहिंग्या लापता हैं। इस हादसे में 8 लोग बचने में कामयाब रहे। ये लोग मलेशिया पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हर साल हज़ारों रोहिंग्या इस तरह के ख़तरनाक सफ़र करते हुए मलेशिया या इंडोनेशिया पहुँचते हैं या पहुँचने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोशिश में कई लोग मारे जाते हैं। ऐसे बेशुमार रोहिंग्या दुनिया भर में फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ बांग्लादेश में है। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में नस्लकुशी का सामना कर रहे हैं।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर मणिपुर बहरान के बारे में तनकीद करते हुए कहा है कि जब रियासत जल रही थी पार्लियामेंट में वो हंस रहे थे और लतीफ़े सुना रहे थे और ये रवैया किसी वजीर आजम को जेब नहीं देता। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम चाहते हैं कि मणिपुर जलता रहे। राहुल गांधी ने AICC हेडक्वार्टर्स दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मोदी हुकूमत तशद्दुद रोकना चाहे तो हुकूमत के पास ऐसे आले हैं कि वो फौरी उसे रोक सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि वहां औरतें और बच्चे मर रहे हैं, औरतों का रेप हो रहा है, दस्तदराजी हो रही है और वजीर आजम पार्लियामेंट में बैठकर हंस रहे हैं। ये बात राहुल गांधी की नहीं है, ये बात कांग्रेस की नहीं है, ये बात अपोजिशन की नहीं है, बल्कि ये बात इंडिया की है, हमारे मुल्क की बात है। एक रियासत मिट गई है, उसका वजूद ख़त्म हो गया है, इसकी वजह बीजेपी की सियासत है। इससे पहले राहुल गांधी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा था कि बीजेपी ने मणिपुर में भारत माता का कत्ल किया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में एक बार फिर निजामाबाद से लड़ेंगी। पिछले इलेक्शंस में कविता को बीजेपी के D अरविंद से शिकस्त हो गई थी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मौजूदा रुकन पार्लियामेंट पर तनकीद की और कहा कि उन्होंने निजामाबाद की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया है। कविता ने, जो फिलहाल MLC हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निजामाबाद की रुकन पार्लियामेंट ने मुझसे पूछा है कि मैं अगला इलेक्शन कहाँ से लड़ूंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अरविंद जहां से लड़ेंगे मैं वहां से लड़ूंगी और उन्हें हराऊंगी। मैं निजामाबाद पार्लिमानी हल्के से लड़ूंगी और यकीनन कामयाबी हासिल करूंगी। निजामाबाद में मेरी अपनी जगह है, मेरी सास का घर है। कविता ने यह भी कहा कि उन्हें मालूम हुआ कि इस मरतबा अरविंद आने वाले असेंबली इलेक्शंस लड़ने का इरादा कर रहे हैं। इस दौरान BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और वजीर KT रामाराव ने लोकसभा में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क्स और ख़राब ज़बान इस्तेमाल करने पर बीजेपी रुकन बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम की बेइज्जती के लिए नाअहल करार दिया गया था। अब तेलंगाना के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने हद पार कर दी है। वो 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर चुने जाने वाले मकबूल लीडर के ताल्लुक से गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने स्पीकर से सवाल किया कि वो इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। IPC CRPC एविडेंस एक्ट तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। अमित शाह ने अंग्रेज दौर के कानून की जगह 3 बिल्स पेश किए। गद्दारी कानून भी खत्म किया जाएगा। मॉब लिंचिंग के लिए सजाए मौत। इंडिया के इत्तेहाद को खतरे में डालने पर सख्त सजाओं की गुंजाइश। कानूनी निजाम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। तजवीजें स्टैंडिंग कमेटी से रुजू। पार्लियामेंट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मणिपुर और दूसरे मसाइल पर गड़बड़, खललंदाजी पर हुकूमत का इजहार तशवीश। अमरीका और ईरान के बीच कैदियों का तबादला। तेहरान के फंड्स जारी किए जाएंगे। ब्लिंकन ने कहा, पाबंदियों से राहत नहीं मिलेगी। सीरिया में दाइश का हमला, 23 सिपाही हलाक। दीर अल-जोर में बस को उड़ा दिया गया। महमूद अब्बास ने वेस्ट बैंक के 12 गवर्नर्स बदल दिए, 3 को बरकरार रखा। मकबूलियत में कमी के बीच ऐलान। यूक्रेन ने अमेरिका से लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल्स मांगे। रशिया के हमले में 8 साल का बच्चा हलाक। हवाई की आग और फैली, मरने वालों की तादाद 55 हो गई। रोहिंग्यों की कश्ती डूबी, 23 हलाक, 30 लापता। मलेशिया जाने की कोशिश कर रहे थे। मणिपुर जल रहा है। वजीर आजम पार्लियामेंट में हंसी मजाक कर रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत चाहे तो गड़बड़ फौरी रुक सकती है।
ये थी आज की खबरें। अब शजीउल अफरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।